सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम। आजकल एक मुद्दा बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की मूर्ति को लेकर ग्वालियर में कोर्ट में हंगामा छिड़ा बैठा है। एक तरफ तो अंबेडकरवादी समाज है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की मूर्ति लगाना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ मनुवादी वकील मुट्ठी भर है जो उस मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, लगने नहीं दे रहे। जिससे हुआ ऐसा कि पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के लोग अंबेडकरवादी नाराज है इस कृत्य से। और कुछ ने तो यह बोल डाला है कि जहां पर भी मनु की मूर्ति लगी है उसे हटाकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की मूर्ति लगाई जाएगी। लेकिन हुआ ऐसा कि भीम आर्मी ने मोर्चा संभाल लिया है और जब भीम आर्मी के लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने पहुंचे तो उन मनुवादी वकीलों ने उन पर यानी कि हमला कर दिया। लेकिन जिसके बाद ही वकील के लिए लठ पर नाम लिखकर भीम आर्मी के लोग पहुंच गए, लेकिन उन मनुवादी कीड़े वो नजर नहीं आए। जिसके ही तुरंत बाद 11 जून को भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव रविंदर सिंह भाटी गुर्जर और भीम आर्मी के अध्यक्ष विनय रतन सिंह पहुंचे थे अपने काफिले के साथ, जिससे कि भीम आर्मी के आजाद समाज पार्टी के विनय रतन सिंह के साथ उनके गुर्जर सम्राट वीर भोज के वंशज यानी कि रविंदर सिंह भाटी गुर्जर ने दिया बहुत ही तगड़ा भाषण, जिससे मनुवादी वकीलों के छूटे पसीने। आप भी देखिए वीडियो जिसमें भीम आर्मी के महासचिव रविंदर सिंह भाटी ने दिया एक जोरदार भाषण। साथियों, इनका इलाज कर देना, इनकी नसबंदी कर देना। हमारा विरोध नहीं झेल पाएंगे क्योंकि 90% समाज बहुजन समाज है। ये तो मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, हम इनका राजनीतिक विरोध, आर्थिक विरोध और व्यापार का विरोध करेंगे। इसलिए क्योंकि हम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के सिपाही हैं। हम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जो पूरे देश में बहुजनों की आवाज है, हमारे भाई विनय रतन सिंह जो पूरे देश में सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक एकता के लिए आंदोलन कर रहे हैं, हम उनके मजबूत सिपाही हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आज तो हमने केवल ज्ञापन के द्वारा, अपनी पंचायत के द्वारा सरकार को बताना चाह रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में पूरे देश में बहुजन सैलाब आएगा, नीली क्रांति आएगी। बताओ साथियों, आएगी या नहीं आएगी? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बोलना है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है। और कहते हैं ना, किसी ने कहा है कितना टेम्परेचर है। जब आजाद समाज पार्टी या भीम आर्मी, जब एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और विनय रतन के सिपाही निकलते हैं तो गर्मी थोड़ी। आज मध्य प्रदेश की गर्मी चाहे 45 डिग्री हो या 50 डिग्री हो, हम न पीछे हटने वाले हैं, न हम रुकने वाले हैं। मूर्तियां लगवा दो, नहीं तो हम पे और भी काम आता है। एक छोटा सा उदाहरण हमने चुनाव में दिया था, आने वाले चुनाव में वोट ढूंढते रह जाओगे कहां गया बहुजन समाज, और ये कुर्सियों को खींच लेंगे तुम्हारे नीचे से। ये बहुजन समाज की ताकत है। ये बात कहकर अपने बहुजन शेरों के लिए, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लिए अपनी बात समाप्त करूंगा और अपना बाकी का समय हमारे भीम आर्मी एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत क्रांतिकारी नेता, बहुत ही सम्मान के योग्य विनय भाई को सौंपूंगा कि टूटेंगी तलवारें टकराकर तुमसे, कि टूटेंगी तलवारें टकराकर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकस खाली और हर मैदान जंग में बेखौफ लड़ो।